नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। रेडियो कहानी में ये कहानी आपको बहुत पसंद आई है। सोशल मीडिया से मिली है, लेकिन हम आपके पास इसलिए इसको लेकर आए हैं अपनी ज़ुबानी, ताकि आपको पता चल सके ज़िंदगी में कर्तव्य का पथ कितना महत्वपूर्ण होता है। भले ही कितने भी कांटे बिछे हुए हो, महापुरुष लोग अपने कर्तव्य के पथ पर चलने से पीछे नहीं हटते। एक बार मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में एक रास्ते से महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर के पुत्र मालोजी राव का रथ निकला, तो उनके रास्ते में हाल ही की जनी गाय का एक बछड़ा सामने आ गया। गाय अपने बछड़े को बचाने दौड़ी, तब तक मालोजी राव का रथ गाय के बछड़े को कुचलता हुआ आगे बढ़ गया। किसी ने उस बछड़े की परवाह नहीं की। गाय बछड़े के निधन से स्तब्ध हो गई और आहत होकर बछड़े के पास ही सड़क पर बैठ गई और आंसू बहाने लगी। थोड़ी देर बाद रानी अहिल्याबाई की सवारी वहां से गुजरी। रानी अहिल्याबाई ने गाय को और उसके पास पड़े मृत बछड़े को देखकर घटनाक्रम के बारे में पता किया। सारा घटनाक्रम जानने पर अहिल्याबाई ने दरबार में मालोजी की पत्नी मीनाबाई से पूछा, यदि कोई व्यक्ति किसी माँ के सामने ही उसके बेटे की हत्या कर दे तो उसे क्या दंड मिलना चाहिए? मालोजी की पत्नी ने सीधा जवाब दिया, उसे प्राण दंड मिलना चाहिए। देवी अहिल्याबाई ने मालोजी राव को हाथ पैर बांधकर सड़क पर वहीं पर डालने के लिए कहा जहां पर उस बछड़े की मृत्यु हुई थी, और फिर उन्होंने आदेश दिया कि मालोजी को मृत्युदंड रथ से टकराकर उसी प्रकार दिया जाए जिस तरह से उस बछड़े की मृत्यु हुई थी। ये कार्य कोई भी सारथी यानी कि रथ को चलाने वाला करने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि रानी का बेटा मालोजी राव रानी के निशाने पर था, लेकिन रानी कर्तव्य पथ पर चल रही थी। उन्होंने इंसाफ किया था। देवी अहिल्याबाई न्यायप्रिय थी, इसलिए स्वयं ही मातु होते हुए उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, इस कार्य को मैं स्वयं करूंगी, और रथ पर सवार हो गई। रथ लेकर चल पड़ी। रथ लेकर आगे बढ़ी थी कि तभी एक अचानक अप्रत्याशित घटना घटी। वही गाय जिसका बछड़ा मारा गया था, वही गाय उस रथ के सामने आकर खड़ी हो गई। जितनी बार उसको हटाया जाता उतनी बार फिर से वो रानी अहिल्याबाई के रथ के सामने आकर खड़ी हो जाती। ये दृश्य देखकर मंत्री परिषद ने देवी अहिल्याबाई से मालोजी राव को क्षमा करने की प्रार्थना की, जिसका आधार उस गाय का व्यवहार बना। इस तरह गाय ने स्वयं पीड़ित होते हुए भी अपने पुत्र की मृत्यु को देखने के बाद भी मालोजी को क्षमा करवा दिया, क्योंकि वो भी जानती थी कि जिस तरह से मैं दुखी हूँ अपने पुत्र की मृत्यु पर, उसी तरह से रानी भी दुखी होगी अपने पुत्र की मृत्यु पर। इसलिए उन्होंने द्रौपदी की तरह उसको क्षमा कर दिया और मालोजी के प्राणों की रक्षा कर ली। इंदौर में जिस जगह ये घटना घटी थी, वह जगह आज भी गाय के बाड़े के नाम से जानी जाती है। बाड़ा बाजार कहा जाता है उसे। उसी स्थान पर गाय ने अड़कर दूसरे की रक्षा की थी। अक्रोध से क्रोध को, प्रेम से घृणा को और क्षमा से प्रतिशोध की भावना को शमन किया जाता है। भारतीय ऋषियों ने यूं ही गाय को माता नहीं कहा, बल्कि इसके पीछे गाय का ये ममतापूर्ण व्यवहार ही है जो मानव जीवन में, कृषि में गाय की उपयोगिता का बड़ा आधारभूत कारण बनता है। करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम।